Hello everyone, welcome to Rules tutorial. Today we will discuss one important numericals from the Henry's law. So let us start. दिया है Henry's law constant for the molality of methane in benzene at 298 Kelvin is this. तो ये जो वैल्यूज हमें दी हुई है ये किसकी वैल्यूज है? हेनरीज लॉ कांस्टेंट की. And Henry's law constant is denoted by KH. KH से डिनोट करते हैं. KH is the Henry's law constant. So KH की वैल्यू दी हुई है 4.27 10 की पावर 5 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. mmHg प्रेशर की यूनिट होती है. कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन. तो हमें सॉल्युबिलिटी निकालनी है किसकी? मीथेन की. और मीथेन क्या होता है? गैस. इन बेंजीन, बेंजीन क्या होता है? लिक्विड. तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड. तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को हम लोग मोल फ्रैक्शन से डिनोट करते हैं. तो इस क्वेश्चन में हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन कितना होगा. और मोल फ्रैक्शन क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड. तो मोल फ्रैक्शन दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन. मीथेन क्या है? गैस है. इन बेंजीन, बेंजीन क्या होती है? लिक्विड. ये हमें निकालनी है. सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड कितनी होगी? At 298 Kelvin, so temperature is given as 298 under 760 mmHg. तो प्रेशर हमें दिया हुआ है 760 mmHg. तो इसमें सिंपली हम लोग हेनरीज लॉ को यूज करेंगे. हेनरीज लॉ क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन. और ये प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल देंगे तो एक कांस्टेंट आएगा K. तो KH लिखते हैं हेनरीज लॉ कांस्टेंट. तो हेनरीज लॉ यूज करें तो बाय हेनरीज लॉ P इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन. और मोल फ्रैक्शन ही हमें निकालनी है. सो मोल फ्रैक्शन क्या होगा? ये KH डिवाइड में आ जाएगा. दैट इज P डिवाइडेड बाय KH. The value of P is प्रेशर दी हुई है 760 और KH हेनरीज लॉ कांस्टेंट है 4.27 10 की पावर 5. जस्ट डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा वही हम लोग का फाइनल आंसर है. तो 760 को अगर डिवाइड करेंगे 4.27 से तो ये आएगा 177.98 और 10 की पावर 5 है. ऊपर जाने से -5 हो गया. तो अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते हैं तो 1.7798 इंटू 10 की पावर 2 लिख सकते हैं. 100 से इंटू करेंगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा सेम. और ये 10 की पावर -5 तो 1.7 राउंड अप करने से 8 हो गया. और 10 की पावर -5 प्लस 2 दैट इज -3. और मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है. सो हम लोग का फाइनल आंसर ये हो जाएगा. थैंक यू.